दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। सिनेमा आज 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ सिनेमा के सेंटर्स बदलते रहे। लाहौर, कलकत्ता और दूसरी जगहों से होता हुआ, पूना से होता हुआ ये सिनेमा हमारा हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की, मेन स्ट्रीम सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। तो वो लाहौर और कलकत्ता और पूना से होता हुआ बॉम्बे पहुंचा और फिर बॉम्बे को हमने बॉलीवुड कह दिया और सिनेमा का घर हो गया मुंबई। मगर फिर बदलते हुए वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। धीरे धीरे सिनेमा ने और नए डेस्टिनेशंस देखने शुरू किए और फिर एक दौर ऐसा आया कि हाल के वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में फिल्में खूब शूट होती हैं। एक और बात ये भी है कि चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा, दोनों तरफ जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तादाद यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा है हिंदी सिनेमा। और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे स्टोरीज ने अपना फोकस जो है वो यूपी को किया। फिर उत्तर प्रदेश लंबे समय से, वो उत्तर प्रदेश, वो राज्य जो लंबे समय से अपनी ऐतिहासिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान और राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता था, अब ये स्टेट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे जो प्रपोज्ड इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा विजन है जो इस प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक दिशा को आने वाले वक्त के लिए बदल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना को एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव के तौर पर देख रही है, जिसका लक्ष्य यह है कि इस राज्य को फिल्म और डिजिटल कंटेंट के प्रोडक्शन का एक बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल हब बनाया जाए। सुबह की धूप जब यमुना एक्सप्रेस वे पे फैलती है तो दूर दूर तक फैली जमीन अभी तो शांत दिखती है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यही इलाका इंडिया की सबसे हलचल भरी क्रिएटिव जगहों में से एक बन सकता है। कैमरे की रोशनी, ह्यूज सेट्स, इंटरनेशनल क्रूज और सैकड़ों युवा कलाकार और टेक्नीशियंस। आप इमेजिन कीजिए कि ये सीन, ये कल्पना में कैसा लगता है। मगर उत्तर प्रदेश की जो प्रपोज्ड इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, वो इसी भविष्य की ठोस तैयारी में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश एक लंबे वक्त तक अपनी राजनीतिक, इतिहास और आस्था के केंद्र के तौर पे जाना जाता रहा है। यह राज्य अब एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बनने की दिशा में। यूपी गवर्नमेंट की ये परियोजना सिर्फ फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विजन है जो यहाँ की इकॉनमी, रोजगार, शिक्षा और कल्चर को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। भारत में फिल्म सिटी का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। मुंबई की गोरेगांव फिल्म सिटी हो, जिसने दशकों से हिंदी सिनेमा की नब्ज रही है, जो, या हैदराबाद की रामोजी राव फिल्म सिटी हो, जो दुनिया के बड़े इंटीग्रेटेड स्टूडियो कॉम्प्लेक्सेस में एक है, जहां फिल्म के प्रोडक्शन के साथ टूरिज्म का भी बड़ा मॉडल विकसित हुआ। या फिर चेन्नई, कोलकाता और केरल में रीजनल सिनेमा को सहारा देने वाले स्टूडियो हब्स मौजूद हैं। इन सभी ने अपने अपने वक्त में इंडियन सिनेमा को नई दिशा दी है। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पे बन रही इस नई इंटरनेशनल फिल्म सिटी का मॉडल इन सबसे अलग और इन सबसे ज्यादा फ्यूचर फोकस्ड माना जा रहा है। इसे शुरुआत से ही डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम के तौर पर कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, जहां ओटीटी प्रोडक्शन, विजुअल सेट्स, वीएफएक्स, हेवी सिनेमा
और ग्लोबल को प्रोडक्शंस को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। करीब 1000 एकड़ में बनने वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ स्टूडियो स्पेस नहीं देगा, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड क्रिएटिव जोन बनाएगा जहां प्रोडक्शन, एजुकेशन, रिसर्च और टूरिज्म ये सब एक साथ विकसित होंगे। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि फिल्म प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया जो है, स्क्रिप्टिंग से लेकर फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन तक एक ही परिसर में, एक ही प्रेमाइस में हो सके। बड़े बड़े इंडोर स्टूडियोज, आउटडोर शूटिंग जोन्स, एडवांस वीएफएक्स लैब्स, साउंड स्टेजेस और डिजिटल पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ये सब मिलकर इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बहुत करीब ले जाते हैं। ये प्रपोज फिल्म यूनिवर्सिटी इस विजन को और लंबी उम्र देती है, क्योंकि ये टैलेंट पाइपलाइन तैयार करेगी जो इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के मुताबिक ट्रेंड होगी। इस परियोजना की असल ताकत इसकी लोकेशन में छुपी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नजदीकी इसे देश और विदेश के प्रोडक्शन हाउसेस के लिए बेहद प्रैक्टिकल बनाती है। एनसीआर से प्रॉक्सिमिटी होने का मतलब यह है कि बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियोज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत आसान होगी। जहां मुंबई और हैदराबाद अपने अपने लिगेसी हब्स हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी खुद को नेक्स्ट जनरेशन मीडिया कैपिटल के तौर पर पोजीशन कर रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम पहलू ग्लैमर नहीं बल्कि रोजगार है। सरकार इस फिल्म सिटी को एक बड़े एम्प्लॉयमेंट इंजन के तौर पर देख रही है। इसके निर्माण और संचालन से हजारों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा लाइटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, साउंड इंजीनियरिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसे एरियाज में स्थानीय युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लंबे समय से मुंबई की ओर जाने वाला क्रिएटिव माइग्रेशन अब उल्टी दिशा में बह सकता है। माफ कीजिए। फिल्म सिटी का असर एंटरटेनमेंट सेक्टर से बाहर भी दिखाई देगा। इसके आसपास होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का विकास टूरिज्म को एक नई रफ्तार देगा। सरकार की योजना है कि इस इलाके को फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर भी विकसित किया जाए, जहां लोग शूटिंग सेट्स देख सकें, सिनेमा कल्चर का अनुभव कर सकें और मनोरंजन उद्योग को करीब से समझ सकें। यह मॉडल कुछ हद तक रामोजी फिल्म सिटी की सफलता से प्रेरित है, लेकिन यहां फोकस टेक्नोलॉजी ड्रिवन मीडिया टूरिज्म पर होगा। सांस्कृतिक स्तर पर यह परियोजना और भी गहरे मायने रखती है। उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं, भाषाएं, संगीत, पारंपरिक कला लंबे समय से भारतीय सिनेमा को प्रेरित करती रही है। इंटरनेशनल फिल्म सिटी इन कहानियों को ग्लोबल मंच दे सकती है। अवधी, ब्रज, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की कल्चरल आवाजें अब रीजनल सीमाओं से निकलकर इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच सकती है। यह परियोजना यूपी को केवल आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक कल्चरल पावर हाउस के तौर पर भी स्थापित करने की क्षमता रखती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर उठता हुआ यह सिनेमा शहर असल में प्रतीक है उस नए भारत का, जहां क्षेत्रीय विकास और क्रिएटिव एम्बिशन साथ साथ चलते हैं। अगर यह परियोजना अपने तय विजन के मुताबिक आकार लेती है तो आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश को भारत के एंटरटेनमेंट मैप पर एक नई केंद्रीय जगह मिल सकती है। तब शायद लोग ये कहेंगे कि भारतीय सिनेमा का अगला बड़ा दौर यहीं से शुरू हुआ था। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। ये थैंक यू वेरी मच।